गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 10वां दिन है, जिसमें हम उत्तराखंड इतिहास का पंवार वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्रचंद ने किस विषय पर ग्रंथ लिखा? ए. अर्थशास्त्र, बी. त्रिवेणिक धर्म निर्णय, सी. राजनीति, डी. व्याकरण। सही आंसर है बी. त्रिवेणिक धर्म निर्णय। रूपचंद ने किस कला पर ग्रंथ लिखा? ए. वास्तु, बी. नृत्य, सी. पक्षी आखेट कला, डी. संगीत। सही आंसर है सी. पक्षी आखेट कला। कल्याणचंद चतुर के समय किस कवि ने कल्याण चंद्रोद्यम लिखा? ए. शिवकवि, बी. तुलसीदास, सी. सूरदास, डी. मौलाराम। सही आंसर है ए. शिवकवि कवि। चंद राजाओं के कुल कितने प्रकार के कर थे? ए. 24, बी. 30, सी. 36, डी. 48। सही आंसर है सी. 36। उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? ए. चौथाई, बी. 10वां भाग, सी. आधा, डी. छठा भाग। सही आंसर है डी. छठा भाग। चंद शासकों का राज्य चिन्ह क्या था? ए. बाघ, बी. गाय, सी. हाथी, डी. गरुड़। सही आंसर है बी. गाय। चंद राजाओं ने किस शैली में मंदिर बनवाए? ए. नागर, बी. द्रविड़, सी. कत्यूरी शैली, डी. गौड़िया। सही आंसर है सी. कत्यूरी शैली। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? ए. चंदों ने, बी. गोरखे, सी. पंवारों ने, डी. कुषाणों ने। सही आंसर है ए. चंदों ने। चंद शासक में किसकी नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? ए. तहसीलदार, बी. पटवारी, सी. ग्राम प्रधान या मुखिया, डी. बख्शी। सही आंसर है सी. ग्राम प्रधान या मुखिया। चंद शासन का शीर्ष न्यायाधिकारी कौन था? ए. दीवान, बी. ठक्कर, सी. बख्शी, डी. राजा। सही आंसर है डी. राजा। चंद सेनापति को क्या कहा जाता था? ए. वजीर, बी. बख्शी, सी. मुख्तार, डी. सिकदार। सही आंसर है बी. बख्शी। राजा को परामर्श देने वाले अधिकारी कौन थे? ए. पटवारी व प्रधान, बी. मेहरा एवं भरतियार, सी. नेगी व सयाना, डी. धूली व पाथा। सही आंसर है बी. मेहरा एवं भरतियार। दीवान का कार्य किसके समतुल्य था? ए. कलेक्टर, बी. सेनापति, सी. प्रधानमंत्री, डी. न्यायाधीश। सही आंसर है सी. प्रधानमंत्री। चंद राज्य के मंडलों पर कौन शासन करता था? ए. पटवारी, बी. राजा या उसके अधीन सामंत, सी. प्रधान, डी. बख्शी। सही आंसर है बी. राजा या उसके अधीन सामंत। चंद राज्य में सामंतों को क्या उपाधि दी जाती थी? ए. ठक्कर, बी. राणा, सी. मल, डी. सरदार। सही आंसर है ए.
ठक्कर। चंदकाल में प्रशासन की निम्नतम इकाई क्या थी? ए मंडल, बी गांव, सी गर्रों, डी परगना। सही आंसर है डी परगना। नागरिक परगने का प्रमुख कौन होता था? ए मेहरा, बी प्रधान, सी सीकदार, डी मुख्तार। सही आंसर है सी सीकदार। सैनिक परगने का प्रमुख कौन होता था? ए सीकदार, बी बख्शी, सी दीवान, डी थानेदार। सही आंसर है बी बख्शी। पहाड़ी क्षेत्र में कितने परगने थे? ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। सही आंसर है डी 5। भाबर तराई क्षेत्र में कितने परगने थे? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। सही आंसर है सी 6। काली कुमाऊं किस प्रकार की इकाई थी? ए परगना, बी गांव, सी मंडल, डी पट्टी। सही आंसर है ए परगना। चंद वंश में परगनों को किसमें पुनर्विभाजित किया जाता था? ए थौक, बी कचहरी, सी मंडल, डी गर्क। सही आंसर है डी गर्क। गर्क का प्रमुख कौन होता था? ए सयाना, बी बख्शी, सी नेगी, डी प्रधान। सही आंसर है सी नेगी। गांवों का मुखिया क्या कहलाता था? ए सयाना या बूढ़ा, बी ठक्कर, सी दीवान, डी थानेदार। सही आंसर है ए सयाना या बूढ़ा। चार बूढ़ा में कौन कौन थे? ए मेहरा, देव, ठेक, खड़ायत, बी बोरा, तड़ागी, चौधरी, काकी, सी सीकदार, बख्शी, दीवान, प्रधान, डी कुमाऊं, गढ़वाल, तराई, भाबर। सही आंसर है बी बोरा, तड़ागी, चौधरी, काकी। पंच नवीसी क्या थी? ए कर, बी भूमि माप, सी सैनिक दस्ते, डी पंचायती कचहरियां। सही आंसर है डी पंचायती कचहरियां। पांच थोक में कौन कौन थे? ए बोरा, काकी, चौधरी, बी मेहरा, फड़तियाल, देव, ठेक, खड़ायत, सी सयाना, नेगी, प्रधान, डी बख्शी, दीवान, राजा। सही आंसर है बी मेहरा, फड़तियाल, देव, ठेक, खड़ायत। चंद काल में पाली परगने और शल्ट क्षेत्र में कौन न्यायाधीश होते थे? ए सयाना, बी प्रधान, सी बख्शी, डी मुख्तार। सही आंसर है ए सयाना। चंद काल में सिरती कर किससे लिया जाता था? ए किसानों से, बी राजाओं से, सी भाबर एवं भोटिया व्यापारियों से, डी सैनिकों से। सही आंसर है सी भाबर एवं भोटिया व्यापारियों से। रखिया कर कब लिया जाता था? ए विवाह पर, बी जनेऊ संस्कार और रक्षाबंधन के समय, सी फसल कटाई, डी युद्ध समाप्ति। सही आंसर है बी जनेऊ संस्कार एवं रक्षाबंधन के समय।
मांगा कर कब लिया जाता था? ए पूजा पर, बी व्यापार पर, सी जन्म पर, डी आपातकाल या युद्ध के समय। सही आंसर है डी, आपातकाल या युद्ध के समय। खैनी किस प्रकार का कर था? ए भूमि कर, बी नमक कर, सी बेगार कर, डी पशु कर। सही आंसर है सी, बेगार कर। कटक कर किसके लिए था? ए मंदिर, बी बाजार, सी विद्यालय, डी सेना। सही आंसर है डी, सेना। सूती वस्त्र बुनकरों से क्या कौन सा कर लिया जाता था? ए घोड़ियालों, बी सिरती, सी टांड कर, डी पौरी। सही आंसर है सी, टांडकर। कूद का क्या अर्थ था? ए उपहार, बी नगद के बदले वसूला जाने वाला अन्न, सी युद्ध कर, डी भूमि माप। सही आंसर है बी, नगद के बदले वसूले जाने वाला अन्न। रौलिया देवलिया कर किसके लिए लिया जाता था? ए कुल देवी देवता पूजा के लिए, बी सैनिक के लिए, सी सिंचाई के लिए, डी शिक्षा के लिए। सही आंसर है ए, कुल देवी देवता पूजा के लिए। घोड़ियालों कर किसके लिए था? ए कुत्ते, बी नावों, सी गाड़ियों, डी घोड़ों। सही आंसर है डी, घोड़ों के लिए। पौरी कर किसके लिए वसूला जाता था? ए किसानों, बी पहरियों, सी पुजारियों, डी व्यापारियों। सही आंसर है बी, पहरियों के लिए। कुकरियालों कर किसके लिए था? ए घोड़ों, बी राजकीय कुत्तों, सी गायों, डी हाथियों। सही आंसर है बी, राजकीय कुत्तों। जागरिया कर किससे लिया जाता था? ए गाय पालकों से, बी लखड़ों से, सी जागर करने वालों से, डी बुनकरों से। सही आंसर है सी, जागर करने वालों से। धूली पाथा क्या था? ए सैनिक इकाई, बी नापतोल की प्रणाली, सी कर प्रणाली, डी न्याय व्यवस्था। सही आंसर है बी, नापतोल की प्रणाली। धूली पाथा की शुरुआत किसने की? ए बलभद्र शाह, बी फतेह शाह, सी सुदर्शन शाह, डी अजयपाल। सही आंसर है डी, अजयपाल। पवार काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? ए उपज का 1/3, बी आधा, सी 1/4, डी 1/5। सही आंसर है ए, उपज का 1/3। पवार काल में भू राजस्व की दर को क्या कहा जाता था? ए छत्तीसी, बी सिरती, सी तिहाड़, डी पौ टूटी। सही आंसर है सी, तिहाड़। पवार काल में गणदेश में आय का प्रमुख साधन क्या था? ए सिरती या भूमिकर, बी नमक, सी शराब, डी मछली। सही आंसर है ए, सिरती या भूमिकर। पवार काल में गणदेश को सर्वाधिक आय किससे मिलती थी?
ए वस्त्र उद्योग, बी मोती, सी समुद्री व्यापार, डी लोहे एवं तांबे की खानों से। सही आंसर है डी, लोहे एवं तांबे की खानों से। पवार काल में पौड़ टूटी क्या थी? ए न्याय शुल्क, बी मंदिर कर, सी आयात निर्यात कर, डी घर कर। सही आंसर है सी, आयात निर्यात कर। पवार काल में सुबकारपति किसके प्रभारी थे? ए सेना, बी खनन, सी सिंचाई, डी राजकीय भोज। सही आंसर है डी, राजकीय भोज। चंदकालीन प्रशासन में राजा को क्या माना जाता था? ए व्यापारी, बी शीर्ष न्यायाधिकारी, सी ग्राम प्रधान, डी साधु। सही आंसर है बी, शीर्ष न्यायाधिकारी। चंद प्रशासन का केंद्रीय पदाधिकारी कौन था? ए बख्शी, बी नेगी, सी दीवान, डी ठाकुर। सही आंसर है सी, दीवान। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करे हैं आप अपना स्कोर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।